मसीह की। आज मैंने कोशिश किया कि मैं परमेश्वर के वचन से आपके सामने कुछ लाऊं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मेरे मन में यही बोझ डाल रही है कि मैं आज सिर्फ आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। और मुझे नहीं मालूम कि किसको परमेश्वर इस समय छूना चाहता है, ये प्रार्थना किसके लिए है, बट मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि मैं उसके सामने जो परमेश्वर मुझसे चाहता है मैं सौंप रहा हूँ। आपकी कोई भी समस्या हो सकती है, आप किसी भी दुख में, परेशानी में, बीमारी में, परीक्षा में हो सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। तो अगर आप यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं और अगर आप यीशु मसीह को एक मौका देना चाहते हैं आपके जीवनों में कि परमेश्वर जो है आपके जीवन में अद्भुत काम करे, तो आप मेरे साथ प्रार्थना में मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं प्रार्थना में। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ नासरत के यीशु मसीह के नाम से। इस समय प्रभु जी, मेरी आवाज़ सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दया के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से है, प्रभु इस समय अद्भुत काम होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ नासरत के यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जिसके सामने हर घुटना टिकता है, वो और हर जुबान ये अंगीकार करती है कि यीशु ही प्रभु है। उस नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके जीवन में खुदामंद प्रभु जी जो भी ज़रूरतें हैं यीशु के नाम से तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी हों पिता। इस समय यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर मैं ये प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु कि अगर इनकी ज़रूरत चंगाई है, हे पिता दया के सागर, यीशु के कोड़े खाने से जो हम लोग चंगे होते हैं प्रभु, तो कोई भी बीमारी आज पिता परमेश्वर तेरे लोगों को दबा के रख नहीं सकती। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर इसी समय खुदावंद इनके जीवन में चंगाई की आत्मा कार्य करे। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर जो भी बीमारी इनको जकड़े हुए है यीशु के नाम से छोड़ के चले जाए पिता। तेरी ताकत से, तेरी आत्मा की ताकत से खुदावंद मैं हर एक बीमारी की आत्मा को जिनके जीवन में काम करती, मैं इस समय हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ दे। उखाड़ कर मैं फेंकता हूँ हर दुष्ट के बंधन को उनके जीवन से इसी समय यीशु के नाम से। खुदावंद जो भी पिता परमेश्वर कोई भी कारण है उस बीमारी का, या कोई भी पिता परमेश्वर कोई भी शैतान की ओर से किसी भी तरह का बंधन है, मैं खोल कर भस्म करता हूँ यीशु मसीह के नाम से तेरे वचन के द्वारा प्रभु। जो लोग किसी भी तरह के पिता डर में है, सताव में है, किसी भी तरह की परीक्षा में इस समय प्रभु जी किसी भी परेशानी में है खुदामंद, कि कोई भी पिता उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या है, लेकिन मानसिक तौर पर बहुत बेचैन है, यीशु के नाम से डांटता हूँ मानसिक हर तरह का बोझ हट जाए, हर तरह की चिंता हट जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदामंद प्रभु, अगर कोई ज़रूरत में है, पैसे की ज़रूरत है, तंगी है, प्रभु जी किसी भी तरह की इनकी ज़रूरत है, यीशु के नाम से प्रभु जी इनके लिए प्रभु एक अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर, अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर, अद्भुत तरीके से इनके लिए पैसे का इंतजाम हो जाए प्रभु। इनके घर में खुदामंद इनको इनकी ज़रूरतों में प्रभु तेरी ओर से प्रभु अद्भुत तरीके से इनके लिए पैसे का इंतजाम इसी समय हो जाए यीशु मसीह के नाम से खुदामंद मैं बोलता हूँ। खुदामंद अगर कोई प्रभु जी आपको स्वीकार करना चाहता है अपने जीवन में प्रभु, उन्होंने अभी तक स्वीकार ना किया हो, या अपने जीवन में आज तक पिता परमेश्वर आपको जो स्थान देना चाहिए वो ना दिया हो, मदद कर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु उनके मनों को बदल और तेरे करीब ला और उनके जीवन को स्वीकार कर यीशु के लहू में धोकर पवित्र कर और प्रभु जी ब्लेस करके पिता परमेश्वर उनके जीवन को एक नया खुदामंद एक नया मुकाम तक लेके चल यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप जो चाहते हैं आप करिए पिता, प्रभु जो आप चाहते हैं उनके जीवन में करिए। इस समय प्रभु मेरी आवाज़ जहाँ भी जा रही है प्रभु जी, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में, उनके जीवन के हर एक क्षेत्रों में खुदाबंद जो आपकी मर्जी है वो होने पाए यीशु के नाम से। रिलीज देम ओ लॉर्ड फादर, ब्लेस देम फादर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर तेरी बड़ी दया हो और पिता तेरी महिमा तुझे मिले। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बड़ा काम किया है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कोई इंसान आपको ब्लेस नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, लेकिन वो जो आपसे प्रेम करता है, जिसने आपको बनाया है, वो आपको ब्लेस कर सकता है। वो किसी को भी इस्तेमाल करता है, किसी को भी अपने लोगों तक पहुंचने के लिए, अपने लोगों को गाइड करने के लिए, किसी को भी किसी भी माध्यम से वो करेगा। और जब लिखा है कि जब तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने मन को कठोर नहीं करो, अपने मन को कठोर मत करिए। यीशु मसीह को एक मौका दीजिए अपने जीवन में, वो आपसे प्रेम करता है। जो प्रार्थना हमने की है, विश्वास करिए आपके जीवन में वैसा हो गया है जो आपने मांगा है। और जैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करता है, उसको धन्यवाद देना ना भूलें, मुड़कर उसके पास आके उसको धन्यवाद देना ना भूलें।
आपकी कोई भी प्रार्थना है, निवेदन है, आप vtcchurch@gmail.com पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, या आप कमेंट में, अगर आपका ज़्यादा पर्सनल एक मैटर नहीं है तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आपको जवाब आपको ईमेल पे या आप जैसे चाहेंगे आपको मैं जवाब दूंगा। और अगर परमेश्वर की ओर से आपके लिए कोई वचन है तो मैं आपको ज़रूर इस बारे में भी बताऊंगा। मेरा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, यीशु मसीह में बढ़िए, उसके वचन को पढ़िए। एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आने वाले समय में इसके बारे में ज़्यादा जो है डिटेल में परमेश्वर जैसे अगुवाई करेगा आपको गाइड करूँगा। बस इतना ही कहूँगा आपसे कि हमारा एक फ़र्ज बनता है कि हम अपने जीवन को, जैसे रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 1 पद में लिखा है कि तुम अपने शरीरों को जो है एक जीवता परमेश्वर को भावता बलिदान के रूप में एक समर्पण करो। यही तुम्हारी एक आत्मिक सेवा है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, वो पवित्र है, वो हमसे पवित्रता ही चाहता है। देखिए, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद करती है, और जब वो हमारी मदद करती है हम सब कुछ कर सकते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। अगर कोई आज ये कहे कि मैं अपने बल पे जो है परमेश्वर के पीछे चल सकता हूँ, नहीं चल सकते। अगर कोई कहे कि मैं अपने बल से जो है यीशु मसीह पे विश्वास कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकते। आप केवल यीशु मसीह की दया से कर सकते हैं। तो उसकी दया को स्मरण करा के, जैसे रोमी की पत्री में जो है परमेश्वर का दास बोलता है कि मैं उस परमेश्वर की दया स्मरण करा के तुमसे अनुरोध करता हूँ कि अपने शरीरों को जो है जीवता परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो चौकसी रखें, आप क्या देखते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने अंगों को मारता पीटता हूँ कि मैं प्रचार करता हूँ, मैं कहीं खुद वैसा ना करूँ जैसे मैं दूसरों को बोलता हूँ कि ना करें। देखिए, हम शरीर में हैं, जब तक हम शरीर में हैं, शरीर का उद्धार नहीं हुआ, हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है। हमारे शरीर जो है, हम शरीर में कमज़ोर हैं। एक नया शरीर जब यीशु मसीह आएगा, हमें एक नया शरीर मिलेगा। लेकिन जब तक आप इस शरीर में हैं, आपको इस शरीर को काबू में रखना है। आप कैसे काबू में रख सकते हैं? देखिए, हमारे शरीरों में सबसे मुख्य जो रोल जो अदा करता है, जो वो है हमारी आँखें और हमारी जीभ। हम जो कुछ भी हम देखते हैं, अगर हम गलत चीज़ों को देखते हैं, तो वो गलत चीज़ें जो है वो हमारा इस तरह से देखिए कि देखिए, आपको जो भूख लगती है, तो वो भूख जो है वो आपके पेट के लिए है। उसका सिग्नल पूरे शरीर में जाता है, पर उसका जो मुख्य जो उसको वो है वो आपके पेट के लिए है। ऑफकोर्स उसकी वजह से एनर्जी आपके पूरे शरीर को मिलती है, वो ज़रूरी है। लेकिन आप किस चीज़ को सोचिएगा कि आपका हर एक अंग जो है वो अब आपकी आँखें हैं, ठीक है? अगर आप आँखों बाइबल में लिखा आँखों देखी अभिलाषाएँ, इनसे बचना है, तो आप इस चीज़ को देखिए कि वो क्या गलत चीज़ है जो आपकी आँखें देखना चाहती है और आपको नहीं देखनी है। इसको रोकना है। तो आपको देखना है, सोचना है आप क्या चीज़ देख रहे हैं जो आपके लिए सही है, वो चीज़ देखिए। जो आपके लिए सही नहीं है वो मत देखिए, क्योंकि जो चीज़ आप देखेंगे वो आपकी आँख से वो गंदगी जो वो है आपकी जाएगी, वो फिर आपके दिमाग में पहुँचेगी और वो फिर आपके अंगों में फैलेगी। जीभ है, आप इसको रोकिए बुराई से। जीभ जो है वो उस सब बातों में जो है एक वो बाइबल बताती है कि जीभ जो है एक आग है। तो आपको इस चीज़ को सोचना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ दूसरों के बारे में, उसका क्या परिणाम है। जल्दबाजी कभी नहीं करिए, इसको इस्तेमाल करिए पॉजिटिव बातों में, अच्छे कामों में। अच्छा बोलिए अपने लिए और दूसरों के लिए। जहाँ कहीं भी चुगली है, जहाँ कहीं भी गलत बातें, हट जाइए मत, उसमें आप उसमें भागी मत बनिए। अपने अंगों को मारना पीटने के मतलब क्या है? ये नहीं कि हमें छड़ी से अपने अंगों को मारना पीटना, लेकिन हमें देखना है कि हमारे अंगों में हमारे क्या चाहते हैं हम। अगर हमारा शरीर बोलता है मैं तो थक गया और मुझे अभी सोना है, मेरे प्रार्थना का मन नहीं है, तो उसको इस शरीर के ऊपर आपको काबू करना है और बोलना है कि नहीं, तुझे प्रार्थना करनी है। शरीर को आत्मा पर हावी होने ना दे, बट आत्मा जो शरीर पर हावी हो वो कब होगा? जब आप, जैसे शरीर का हम लोग ख्याल रखते हैं, हम लोग इसको अच्छे से खिलाते हैं, उसी तरह अगर हम अपनी आत्मा का भी ख्याल रखेंगे तो हमारी आत्मा जो हमारे शरीर पर मजबूत हो जाएगी और हम कंट्रोल कर पाएंगे इसको। ये एक दिन की गेम नहीं है, एक दिन में नहीं होता ये धीरे धीरे एक होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जब आप जो है इस तरह से चलते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारा शरीर बोलेगा हमें अब बोर हैं, हम अभी नहीं पढ़ना चाहते, हम थक गए हैं। बट जब आप पढ़ेंगे, आप पढ़ते रहेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी जो आत्मा है उस हिस्से में मजबूत हो जाएगी और शरीर आपको दबा नहीं पाएगा। इसी तरह से प्रार्थना है, इसी तरह से जीवन में उपवास है। तो हम हर कदम को सोच समझ के हमें जो है समझना है, प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ना है और हमें परमेश्वर की आत्मा की मदद मांगनी है परमेश्वर से। परमेश्वर से हमें बोलना है कि हमें तो अपनी आत्मा दे। परमेश्वर की आत्मा चाहती है कि हमारे जीवन में आए और हमें हर चीज़ों में हमारी अगुवाई करे। हमें हमें जो है वो हमारी मदद करे हर चीज़ में परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए।
और फिर जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हम कैसे जो है अपने अंगों को कंट्रोल कर रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि हम जो है परमेश्वर के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं और हम परमेश्वर की बातों को समझने लगते हैं। और क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को जब हम बढ़ाते हैं अपने जीवन में, तो आत्मिक जो, क्योंकि हम जो है, अगर हम अपने आप को देखें तो हम क्या हैं, परमेश्वर के, जैसे परमेश्वर आत्मा है, हम भी उसका अंग है, उसका अंश है, उसमें से निकल कर आए हम लोग। परमेश्वर आत्मा है, हम भी आत्मा है। ये शरीर तो हमें दिया गया है और हम इस शरीर के अंदर रहते हैं, लेकिन हम ये जो है एक, हमें इसको इस तरह से लेना है कि ये जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम उसके मंदिर हैं, तो ये एक मंदिर है। तो इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। जब हमने विश्वास किया, परमेश्वर की आत्मा हमें दी गई। अब वो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, हम परमेश्वर का मंदिर हैं। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की आत्मा के साथ एक होकर इस मंदिर में परमेश्वर की महिमा करनी है। और परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद करती है कि हम इस पर जय पाएँ। लेकिन इतना याद रखिए कि जब हम गिर जाते हैं तो गिरे नहीं रहना, हमें उठना है, परमेश्वर को धन्यवाद देके आगे बढ़ना है। और इसी तरह से जो दूसरे लोग, अगर कोई गिर जाता है तो उसको गिरे ना रहने, तो उसको कोसे नहीं, लेकिन उसकी मदद करें, उसको उठाएं, उसके लिए प्रार्थना करें, उसको गाइड करें, उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा दी है, परमेश्वर ने हमें कंफर्ट बनाने वाली एक सेवा दी है कि हम दूसरों को कंफर्ट करें, ना कि उनको गिराएं, वरन उनको जो है सांत्वना दें, उनको हौसला दें, उनको बढ़ाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको आगे बढ़ाएं। और हमें यही जो है, हमें ये सेवा हर किसी के लिए, केवल पास्टर के लिए नहीं है, ये सबके लिए एक सेवा है कि जो भी गिर रहा है, जो भी कमज़ोर है, उसकी मदद करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उनको गाइड करें, उनका मजाक ना करें, उनको उंगली ना उठाएं, उनको ये ना कहें कि तूने ये किया वो किया, लेकिन उनको गाइड करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी जो हैं वो गिरते रहे, और कई बार हम अभी भी गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी, हम पे उसने कभी गिव अप नहीं किया। परमेश्वर ने हमारे लिए, वो हमेशा हमारी मदद करता है। तो इस बात को समझें, यीशु मसीह को दिखाएं अपने जीवन में, और इसी से जो है परमेश्वर की महिमा होती है। जो हमने प्रार्थना में मांगा, परमेश्वर आप सभी को देगा। और आने वाले समय में भी जो है वचन से हम एक दूसरे को सिखाते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।